क्या पाकिस्तान में केसेस छुपाए जा रहे हैं? और अगर छुपाए जा रहे हैं तो फिर डेथ तो होनी चाहिए थी। और अगर अमवात हो रही हैं तो फिर छुप नहीं सकती, फिर नजर आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बिलाल चौधरी और आज हम लोग 3 ऐसी बुनियादी वजूहात पे बात करेंगे जिससे हम लोग को ये दिखे कि कोरोना वायरस पाकिस्तान में कम इफेक्टिव है। सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिंग की। आप जितने ज्यादा टेस्ट करते हैं उतने ही कंफर्म केसेस आपको ज्यादा दिखते हैं। बात करते हैं जर्मनी की, जो दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पे मोर्टेलिटी रेट सबसे कम था। अगर हम लोग देखें कि मार्च 15 तक जर्मनी वो मुल्क था जिसने 1,70,000 से ज़्यादा टेस्ट किए थे और उसके कंफर्म केसेस थे 60,000 और जिन लोगों की डेथ हुई थी उनके नंबर 500 से भी कम थे। मार्च 15 से लेकर अप्रैल 10 तक जो केसेस की तादाद थी वो डबल हो गई, तकरीबन 1,20,000 से भी ज़्यादा हो गई और तकरीबन 2,700 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनके लिए जो मोर्टेलिटी रेट है वो है 3.6%। यहाँ पे आपको एक बात समझ आनी चाहिए कि लाजमी नहीं कि अगर शुरू में मोर्टेलिटी रेट कम है तो आगे भी कम ही रहेगा। इसकी वजह यह है कि इसका ग्राफ लीनियर नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियल है। आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कब इसका ग्राफ पीक पे चला जाएगा और कब ये नीचे आ जाएगा। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की तो 26 फरवरी से लेकर मार्च 29 तक सिर्फ 15,000 टेस्ट किए गए थे, जिनमें से 1500 कंफर्म केसेस दिखे थे। जब पाकिस्तान में टेस्ट इतने कम होंगे तो यकीनन जो कंफर्म केसेस होंगे वो भी कम दिखेंगे। टेस्टिंग में एक और भी टर्म यूज होती है, फॉल्स नेगेटिव टेस्ट। आपने एक बार टेस्ट किया, आपको टेस्ट पॉजिटिव नहीं दिखा, आपने दूसरी दफा किया, आपको पॉजिटिव दिख गया, आपने जो टेस्ट किट यूज किया उसमें कोई फॉल्ट हो। लेकिन आमतौर पे इस तरह होता नहीं है, ये बहुत ही कम केसेस दिखते हैं। इसलिए फॉल्स नेगेटिव टेस्ट का तो इतना ज़्यादा मसला नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में कोरोना के टेस्ट कम होना एक बड़ी वजह है कंफर्म केसेस ना दिखने की। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में से होता है जहां पे ज़्यादातर पॉपुलेशन यूज है। इसका मतलब कि अगर पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा बढ़ भी जाते हैं लेकिन मोर्टेलिटी रेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यंग लोगों के लिए मोर्टेलिटी रेट बिलो 1% है, जबकि एजिड लोगों के लिए वो 18% तक चला जाता है। यही वजह है कि अभी पाकिस्तान में कंफर्म केसेस तो दिख रहे हैं लेकिन जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ही लो है। April and the warmer weather, that has a very negative effect. There's a theory that in April, when it gets warm, historically that has been able to kill the virus, so we don't know yet. In theory, when it gets a little warmer, it miraculously goes away. I hope that's true. You know, in April, supposedly it dies with the hotter weather. A lot of people think that goes away in April with the heat. ट्रंप को लग रहा था कि अप्रैल उसके लिए एक अच्छी खबर लेके आएगा, लेकिन खुदा का कानून तो बहुत ही डिफरेंट है। होता तो वही है ना जो मंजूर खुदा होता है। शायद इसीलिए उसने कोरोना को सीरियस नहीं लिया, और जिसने कोरोना को सीरियस नहीं ना लिया, यकीन कर उसने उसकी बचा के रख दी। चाहे इटली स्पेन की बात कर लें या फिर अमेरिका की बात कर लें, आपसे भी गुजारिश है, बी सीरियस, इस कोरोना को सीरियस लें, क्योंकि फिजिकल लॉ, फिजिकल फिनोमेना अल्लाह ताला ने सबके लिए इक्वल रखे हैं। खैर, अभी थोड़ी बात करते हैं क्या वाकई ही में कोरोना टेम्परेचर के साथ कम हो जाएगा। कुछ साइंटिस्ट का कहना यह है कि टेम्परेचर का कोरोना पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, आप लोग इस उम्मीद से ना रहें। लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का मानना ये है कि टेम्परेचर के साथ कोरोना यकीनन कम होगा। हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ पैथोलॉजी के एक प्रोफेसर जॉन निकल के अकॉर्डिंग मई तक कोरोना वायरस काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त तक टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा और ह्यूमिडिटी भी काफ़ी हद तक हो जाएगी। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग जब हम लोग खांसते हैं तो तकरीबन 3000 ड्रॉपलेट्स हवा में जाते हैं। उनमें से जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो तो ज़मीन पर गिर जाते हैं, लेकिन जो लाइट पार्टिकल होते हैं वो फिर भी हवा में रहते हैं। अगर हवा में नमी ज़्यादा होगी तो वो जो हल्के पार्टिकल हैं वो ज़्यादा देर तक स्टेबल रह पाएंगे, लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो जो लाइट पार्टिकल हैं वो भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि टेम्परेचर के साथ कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो ना हो, लेकिन उसका फैलाव बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, और अगर देखा जाए तो इसका फैलाव ही सबसे बड़ा मसला है। अदरवाइज़ अगर हम देखें मोर्टेलिटी रेट को तो वो तो वैसे ही बहुत कम है। वैसे भी अब कोरोना की वजह से ओपीडीज बंद हो गई हैं, तो इन ओपीडीज के बंद होने से जो लॉस हो रहा है, जो कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं, उनको कौन कंसीडर कर रहा है। काफ़ी लोगों की जान तो इस वजह से चली गई क्योंकि उनको देखने के लिए डॉक्टर ही नहीं। वो जो खून ना मिलने की वजह से थैलेसीमिया से बच्चे मार रहे हैं, उनको कौन कंसीडर कर रहा है।
अगर हम सिर्फ हेपाटाइटिस की बात करें तो तकरीबन एक साल में 325 मिलियन लोग इस बीमारी से इफेक्ट हो, जिनमें से 14 लाख लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये कोरोना तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। 40% लोगों को तो सिम्टम शो हो ही नहीं रहे। इसका मतलब कि वो हॉस्पिटल में नहीं जा रहे। अगर वो हॉस्पिटल में नहीं जा रहे और लोगों के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, उनकी वजह से जो कोरोना वायरस फैल रहा है उसको कौन कंट्रोल करेगा? चाइना ने जो कोरोना वायरस कंट्रोल किया, उन्होंने सबसे ज़्यादा जो फोकस किया वो था कांटेक्ट ट्रेसिंग। कांटेक्ट ट्रेसिंग का मतलब कि अगर किसी बंदे को कोरोना वायरस होता है तो वो आगे कितने बंदों से मिला है। अगर इन वजूहात के अलावा कोई और वजह हो सकती है कोरोना के कम होने की, तो वो है अल्लाह ताला की खास रहमत। जब 1974 में पाकिस्तान में OIC का इजलास हुआ तो उस इजलास में लीबिया का एक वजीर आजम आया था जिसका नाम था कदाफी, या जिसको कदाफी भी कहा जाता था। जब वो पाकिस्तान से वापस किया तो वहाँ पे किसी ने उससे पूछा कि तुमने पाकिस्तान में क्या देखा, तो उसने बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उसने बोला, मैंने पाकिस्तान में खुदा देखा है, मैंने पाकिस्तान में अल्लाह को देखा है। तो वो अगला बंदा हैरत से पूछता है कि तुमने अल्लाह को वहाँ कैसे देख लिया, खुदा तो नज़र ही नहीं आता। जवाब में उसके अल्फाज तारीखी थे। उसने बोला, जिसने पाकिस्तान में लेफ़्ट जाना है वो राइट जा रहा है, और जिसने राइट जाना है वो लेफ़्ट जा रहा है। पाकिस्तान में हर गलत काम हो रहा है, पाकिस्तान में हर उल्टा काम हो रहा है, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान चल रहा है। कोई सुपर नेचुरल पावर है जो इस मुल्क को चला रही है। मैंने इस मुल्क में खुदा देखा। अल्लाह से दुआ ही करें कि ये जो करम अल्लाह ताला की ज़ात हम पे किए हुए है, अपने महबूब के सदके किए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें, और नीचे बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दें।